चीन में खतरा बन चुके एचएमपीवी वायरस की भारत में एंट्री हो चुकी है। देश में एचएमपीवी वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता बढ़ रही है। एचएमपीवी एक ऐसा वायरस है जो मुख्य रूप से ठंड के मौसम में फैलता है। अधिक गंभीर होने पर यह फेफड़ों में पहुंचकर निमोनिया का कारण बन सकता है। इससे सांस से संबंधित समस्या होती है। बच्चों और बुजुर्गों को अधिक प्रभावित करता है। इस वायरस के लक्षण और सावधानी के बारे में जानने के लिए हमने आईजीएमसी के वरिष्ठ डॉक्टर से बातचीत की। डॉक्टर ने बताया कि एचएमपीवी वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि शुगर, बीपी, हार्ट के मरीज जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, उनमें एचएमपीवी वायरस ही नहीं बल्कि हर वायरस का बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके लक्षणों में बुखार, सर्दी, खांसी और शरीर में दर्द शामिल है। डॉक्टर ने कहा कि यदि समय पर इलाज नहीं किया जाता तो यह वायरस गंभीर रूप से बीमारी का कारण बन सकता है। जैसे ही इसके लक्षण दिखाई दे, तुरंत अस्पताल में अपनी जाँच करवाएं। हिमाचल प्रदेश के लिहाज से डॉक्टर ने कहा कि वायरस मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में फैलता है जहां जलवायु ठंडी और आर्द्र होती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि वायरस आसानी से फैल सकता है। ऐसे में लोगों को हाथों को नियमित रूप से धोना, मास्क पहनना, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचना, स्वस्थ आहार लेना और पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समय पर इलाज से इस वायरस को नियंत्रित किया जा सकता है। जो नया वायरस आया है, जैसे कि हम टाइम टू टाइम, समय समय पर देखते आए हैं कि इस तरह का जो आउटब्रेक है, जिसे हम बोलते हैं एपिडेमिक, वो आता रहता है क्योंकि एक थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। क्या होता है कि जब सर्दियों का मौसम ज़्यादा आता है और जो सर्दियों का मौसम आजकल पीक मतलब अपने चरम पर है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो डाउन हो जाती है और वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस अलग प्रकार के, अनेकों प्रकार के वायरसेस होते हैं, तो वो उनको एक ग्रोथ का माध्यम के लिए उनको टेम्परेचर एक लो चाहिए। उनको टेम्परेचर जो है, उनको जो तापमान है वो 2 से 8 डिग्री के बीच में वो सबसे ज्यादा पनपते हैं। कुछ वायरस ऐसे हैं, तो उनमें से कौन से वायरस ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा इस तापमान पे पनपते हैं? वो है हमारे अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले। जब भी आसपास बैठे तो क्लोजनेस हो तो मास्क जरूर लगा के रखें, और खासकर जिनमें लक्षण पहले से हैं उनको तो मास्क लगाने की हिदायत दोबारा से मैं बोलूंगा कि लगा सकते हैं। साथ में अब इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? गर्म चीजें, गर्म पानी और विटामिन सी युक्त फल और वो सेवन करते रहना चाहिए। स्टीम गरारे करते रहना चाहिए। प्रॉपर डाइट और एक स्लीप। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रोल है हमारी नींद का, क्योंकि नींद जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। हमें अगर प्रॉपर नींद आ जाएगी 6-8 घंटे की, जो जनरली डेली लेनी चाहिए, उससे जो है आधा संक्रमण हम अगले दिन इससे बच सकते हैं। अब रही बात इसका इलाज सिंपल है। माइल्ड इसमें लक्षण आ रहे हैं, पेन है, तो इसमें अब मैं बताऊंगा कि लक्षण किस तरह से आते हैं। तो लक्षण वही है, खांसी, जुकाम, बुखार, शरीर में बहुत ज्यादा दर्दें लगना और बुखार का आना, सिर में दर्द, बुखार और जो सांस फूलना और खांसी है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। और देखा गया है कि इसमें बच्चों में ज्यादा पाया जा रहा है। ये 12 साल के से उम्र से जो कम है बच्चों में, उसमें थोड़ी सी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस रह रही है। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस का मतलब है कि जनरली क्या होता है कि ये वायरस जो है वो 3-4 दिन में अपना कोर्स लेते हैं और इम्यूनिटी सुपरसीड कर जाती है और इम्यूनिटी से जो है, नेचुरल इम्यूनिटी से इंप्रूवमेंट हो जाती है। लेकिन ये वायरस इस तरह से है कि हमारे शरीर में हफ्ते 10 दिन तक जो है वो थोड़ा सा बुखार कर रहे हैं, फिर खांसी कर रहे हैं। खांसी भी जो है वो 2-3 हफ्ते तक जो है इसकी रह रही है। तो इसमें हमें विशेष हिदायत क्या रखनी है? करना चाहूंगा कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी हम घबराते हैं, पैनिक करते हैं, दहशत में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा वो करते हैं, तो हमारा जो दिमाग है, हमें ब्रेन फेड जैसी सिचुएशन हो जाती है। ब्रेन फेड क्या होता है? हम पैनिक सा करते हैं और हर जगह फैलाते हैं, उसमें स्ट्रेस हो जाता है, लोग जो है अपना काम भूल जाते हैं, लोग जो है अपना इस तरह से करते हैं कि नहीं इसमें पता नहीं क्या हो जाएगा, इनसिक्योर सा फील करते हैं, मतलब अपना काफी ज्यादा एक तरह से स्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं। तो हमने देखा है कि स्ट्रेस में भी हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो कहने का मतलब है इसको स्ट्रेस नहीं लेना है। हाँ, सर्दियों में जो विशेषकर ध्यान रखा जाए, अब ध्यान क्या रखा जाए इसका? अच्छे से समय समय पर हाथ धोते रहना, अपना एक सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा बनाए रखना,
ओवर क्राउडिंग में ज्यादा नहीं रहना है, वेंटिलेशन हवा की प्रॉपर होनी चाहिए, खिड़की का जो है समय समय पर जो है वो वातावरण में हवा की, खांसी जुकाम है थोड़ी सी पैरासीटामोल लेके, थोड़ा ओवर द काउंटर एजिथ्रोमाइसिन लेके या थोड़ा एमॉक्सीक्लेव ऑगमेंटिन लेके हम ठीक कर लेंगे। लेकिन कईयों में क्या होता है, पहले से ही जिनमें शुगर की समस्या है, गठिए की समस्या है, किसी में हाइपरटेंशन की समस्या है, दिल के दौरे की समस्या है, गुर्दे की समस्या है, उनमें जो है ये वायरस, कोई भी वायरस है, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन न्यूमोमेटा वायरस ही इसमें बीमारी करेगा। सिंपल से सिंपल इन्फ्लुएंजा वायरस भी जो है वो निमोनिया करने का एक मादा रखता है, जिसमें इस तरह के लक्षण है। तो कहने का मतलब है कि जो तो बुजुर्ग हैं घर में, बच्चे हैं घर में, उनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है और उनको विशेषकर आइसोलेट कर देना चाहिए थोड़ा सा। उनको डाइट अच्छी रखनी चाहिए, उनको नींद प्रॉपर दिलवानी चाहिए, उनको उनकी डाइट का विशेष ध्यान रखना है, प्रोटीन्स का सेवन होना चाहिए। और इन केस अगर निमोनिया जैसे लक्षण, जैसे सैचुरेशन कम हो रहा है देखने को मिली है, उनको दिमाग की समस्या ज्यादा देखने को मिली है, बीपी हो गया कईयों के गुर्दे थोड़े खराब होने के चांसेस हो रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि हमें इन वायरसेस से किस तरह से निपटना है वो हमें पता होना चाहिए, और किस तरह से हमें उसका इलाज करना है और किस तरह से उसकी वैक्सीनेशन लेनी है वो हमें पता होना चाहिए। अब रही बात जो न्यूमोमेटा वायरस जो आया है चाइना से, उसका हमें क्या करना है। देखिए ये भी उसी तरह आ रही है, सिर में दर्द बहुत ज्यादा है, शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ गया है, उठे नहीं जा रहा है, चल नहीं पा रहे हैं व्यक्ति, तो तुरंत हॉस्पिटल लाना चाहिए। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगेगा, एंटीबायोटिक्स लगेंगे, इन केस एंटीवायरल भी आजकल लग सकते हैं, और वैक्सीनेशन भी लगवा सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन जो सिंपल इन्फ्लुएंजा और कोविड की वैक्सीन है वो इस वायरस के लिए भी जो है वो बचाव करने में देखा गया है कि फायदेमंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।